तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पौध रोग विज्ञान कृषि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें हम पौधे में होने वाले रोगों, उनके कारणों, प्रसार तथा नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। जब से मानव ने खेती करना शुरू किया तब से ही उसे फसलों में होने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक काल में उन्हें पौध रोग के रियल कारणों की जानकारी नहीं थी, इसलिए फसल नष्ट होने को ईश्वर का प्रकोप, बुरी आत्माओं का कोप माना जाता था। उस समय रोग नियंत्रण के लिए पूजा, हवन और अन्य धार्मिक क्रियाएं की जाती थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूरी तरह अभाव था। यूनानी काल में पौध रोग को समझने की दिशा में कुछ वैज्ञानिक प्रयास शुरू हुए। लगभग 300 ईसा पूर्व थियोफ्रेस्टेटस, जिन्हें बॉटनी साइंस का जनक कहा जाता है, ने पौधे की वृद्धि और उनकी समस्याओं पर अध्ययन किया। उन्होंने ये बताया कि जलवायु, मिट्टी और वातावरण पौधे की सेहत को प्रभावित करते हैं। यद्यपि उन्होंने रोगजनकों यानी कि पैथोजेंस की पहचान तो नहीं की, फिर भी उनके ओवरव्यू आधारित अध्ययन ने पौध रोग विज्ञान की नींव रखी। रोमन और मध्यकालीन काल में भी पौध रोग विज्ञान को लगभग अंधविश्वास से जोड़ा जाता था, लेकिन किसानों ने यह अनुभव किया कि कुछ रोग फसल में हर वर्ष लगते हैं और बारिश के समय अधिक फैलते हैं। यह अनुभव वैज्ञानिक इन्वेंशन के लिए भविष्य में उपयोगी सिद्ध हुए। हालांकि उस समय वैज्ञानिक साधनों की कमी के कारण रोगों के रियल कारणों की पहचान नहीं हो सकी। 17वीं सेंचुरी में एंटोन वैन लीहोक द्वारा सूक्ष्मदर्शी की खोज ने पौध रोग विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उन्होंने पहली बार सूक्ष्म जीवों को देखा, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अत्यंत छोटे जीव भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद रोगों के कारणों को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने के लिए मार्ग प्रशस्त हुए। 19वीं सेंचुरी में एंटोन डी वेरी ने पौध रोग विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि कवक यानी कि फंगी पौध रोग का प्रमुख कारण है। आलू की लेट ब्लाइट बीमारी पर उनका कार्य अत्यंत प्रसिद्ध है। उन्होंने कवकों के जीवन चक्र और उनके पोषण पौध तथा रोगजनक के संबंध को स्पष्ट किया, इसलिए उन्हें पौध रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद लुईस पास्चर ने जीवाणु सिद्धांत यानी कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज प्रस्तुत किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं, और रॉबर्ट कोच ने कोच पॉस्टुलेट्स दिए, जिसका उपयोग पौधों के जीवाणु जनित रोग अध्ययन में किया गया। भारत में पौध रोग विज्ञान के विकास में ईजे बटलर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे उन्हें भारत में पौध रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस प्रकार पौध रोग विज्ञान का इतिहास अंधविश्वास से विज्ञान तक की यात्रा को दर्शाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों के योगदान से आज यह विज्ञान फसल सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ और अत्यंत महत्वपूर्ण है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और जुड़े रहें हमारे चैनल से। ऐसे ही खेती से जुड़े हर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए, क्योंकि खेती हमारी जान है और ज्ञान हमारी ताकत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।